हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आपको मैंने सेकंड चैप्टर की 2 वीडियोस इससे पहले सेंड कर दी हैं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कांच के बारे में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांच। कांच आप सबने देखा होगा, आप लोगों के घर में कांच के बर्तन या कांच की दूसरी वस्तुएं होंगी। तो जो हमारा कांच है, कांच का उपयोग बहुत ही रूपों में किया जाता है। यहाँ पर ये देखो, जितने भी चीज़ें यहाँ पर वस्तुएँ दिखाई गई हैं वे सभी कांच की बनी हुई हैं। तो इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग बहुत ही रूपों में किया गया है। इसका उपयोग खिड़की के शीशे में होता है। किसका? कांच का। कांच का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? खिड़की के शीशे बनाने में या वैज्ञानिक उपकरण बनाने में। यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक उपकरण दिखाए गए हैं। दूरबीन दिखाया गया है, सूक्ष्मदर्शी, प्रिज्म, ये शंकु फ्लास्क दिखाया हुआ है, ये गोल पेंदी वाली फ्लास्क दिखाई हुई है, कीप दिखाई हुई है, तो ये चश्मा दिखाया हुआ है। तो कई चीज़ों में जो है कांच का उपयोग किया जाता है। तो कांच की पारदर्शिता का गुण होता है। इसमें पारदर्शिता यानी कि हम इसके आर पार देख सकते हैं। तो इसकी पारदर्शिता के गुण के कारण ही इसका जो उपयोग है वो प्रकाशिक यंत्रों में और कहाँ पर किया जाता है? लेंस बनाने में किया जाता है। कांच जो है वो यौगिक नहीं है। इससे पहले मैंने आपको प्लास्टिक पढ़ाया, संश्लेषित रेशे पढ़ाए, उसमें मैंने बताया था कि ये यौगिक हैं, लेकिन कांच कोई यौगिक नहीं है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का मिश्रण होता है। तो साधारण कांच जो होता है, जो सिंपल कांच होता है, वो किससे बना होता है? सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। कांच का कोई निश्चित गलनांक भी नहीं होता और इसकी कोई क्रिस्टलीय संरचना भी नहीं होती। गर्म करने पर वह नरम हो जाता है और द्रव बनकर बहने लगता है। अगर हम कांच को गर्म करेंगे तो वो द्रव में चेंज हो जाएगा और बहने लगेगा। जैसे द्रव बहते हैं, जैसे पानी बहता है, दूध बहता है, ऐसे ही अगर हम कांच को गर्म करेंगे तो वो भी नरम होकर द्रव में चेंज हो जाएगा और उसके बाद बहने लगेगा। तो इसी कारण से इसको हम ठोस ना कहकर क्या कहते हैं? अतिशीतित द्रव कहते हैं। तो कांच का दूसरा नाम क्या है? अतिशीतित द्रव। कांच की कोई भी निश्चित संरचना नहीं होती। इसकी गुणवत्ता जो होती है इसके अवयवों पर निर्भर करती है कि ये किस प्रकार का कांच है। तो इन्हीं गुणों के कारण या इसकी संरचना के आधार पर इसको कुछ वर्गों में बांटा गया है। इसके कुछ प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है इसका साधारण या मृदु कांच। मृदु होता है कोमल। तो साधारण या मृदु कांच कैसे बनाया जाता है? यह सोडियम कार्बोनेट, चूने के पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? बोतल बनाने में, परख नलियाँ बनाने में और खिड़की के शीशे आदि बनाने में हम इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद है हमारा कठोर कांच। कठोर कांच जो होता है वो किससे मिलकर बनता है? पोटाशियम कार्बोनेट, चूने के पत्थर और रेत के मिश्रण से बनाया जाता है। देखिए इसमें सोडियम कार्बोनेट यूज़ हो रहा है चूने के पत्थर और रेत के साथ, और इसमें क्या यूज़ हो रहा है? पोटाशियम कार्बोनेट यूज़ हो रहा है चूने के पत्थर और रेत के साथ। इससे क्या बनेगा? हमारा कठोर कांच बनेगा। और इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? फ्लास्क बनाने में, बीकर, परख नली आदि जो प्रयोगशाला में हमारे उपकरण यूज़ होते हैं उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा है हमारा फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। फ्लिंट या प्रकाशीय कांच जो होता है वो कैसे बनता है? सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट। इसमें देखो सोडियम कार्बोनेट भी आएगा और पोटाशियम कार्बोनेट भी आएगा। तो सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, बोरिक एसिड और सिलिका। सिलिका जो होता है वो रेत ही होती है। तो सिलिका के मिश्रण को क्या किया जाता है? गर्म करके ये फ्लिंट कांच जो है प्राप्त किया जाता है। इस कांच को कहाँ पर यूज़ किया जाता है? प्रिज्म और प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेंस बनाने में यूज़ किया जाता है। जब हमें दृष्टि दोष हो जाते हैं, यानी कि अगर हमें पास का या दूर का दिखाई नहीं देता तो हमें चश्मे लगते हैं, तो उन चश्मों में जो लेंस यूज़ किए जाते हैं वो इसी कांच के यूज़ किए जाते हैं, फ्लिंट कांच के। तो दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए भी चश्मों में जो लेंस प्रयोग किए जाते हैं वो फ्लिंट कांच से ही बनाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है कुछ और भी जाने। इसमें बताया हुआ है कि क्या आपको पता है कि धूप में हम चश्मे क्यों लगाते हैं? धूप के जो चश्मे होते हैं वो हम आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाते हैं, लेकिन ये जो धूप के चश्मे होते हैं ये कलर्ड होते हैं। तो इनको कलर्ड करने के लिए क्या किया जाता है? इन चश्मों में
जो कांच होता है उस कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं, यानी कि फिर उनका रंग नहीं बदल सकते हम। स्थायी रूप यानी कि उसका फिर रंग नहीं बदलेगा, जैसा रंग है वैसा ही रहेगा। तो धूप में ये जो चश्मे होते हैं ये आँखों को बहुत ही राहत देते हैं। जब हम धूप में जाते हैं तो धूप के चश्मे पहनते हैं तो हमारी जो आँखें हैं वो सही रहती हैं। लेकिन धूप से जब हम छाया में जाते हैं तो छाया में जाने पर फिर हमें साफ़ दिखाई नहीं देता, जिससे छाया में इनका प्रयोग हम नहीं कर पाते। तो आजकल जो है हम फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों का प्रयोग करते हैं। फोटोक्रोमिक कांच में क्या होता है, सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। सिल्वर आयोडाइड मिलाने से क्या होता है कि जब हम धूप में जाते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है और ये गहरे रंग के होते हैं, जिससे धूप का असर हमारी आंखों पर नहीं पड़ता। और जब हम छाया में जाते हैं तो इनका कलर हल्का हो जाता है, यानी कि जो हमारे लेंस होते हैं वो हल्के कलर के हो जाते हैं, जिससे हमें छाया में देखना भी इजी हो जाता है। तो कांच में क्या मिलाया जाता है, सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है फोटोक्रोमिक कांच के लेंस बनाने के लिए। तो धूप में क्या किया जाता है, जब हम धूप में जाते हैं तो जो सिल्वर आयोडाइड होता है वो विघटित हो जाता है। विघटित यानी कि टूट जाता है। टूट कर ये क्या हो जाता है, सिल्वर अलग हो जाता है और आयोडाइड अलग हो जाता है। जब सिल्वर और आयोडाइड अलग हो जाता है तो सिल्वर की जो परत होती है वो चश्मे को गहरा रंग प्रदान करती है, जिससे हमारे जो चश्मे हैं वो गहरे रंग के हो जाते हैं। और जब हम छाया में जाते हैं तो सिल्वर और आयोडाइड दोनों दोबारा से मिलकर क्या करते हैं, सिल्वर आयोडाइड बना देते हैं, जिससे जो लेंस है वो पहले की तरह हल्के रंग का हो जाता है और हमें छाया में देखना इजी हो जाता है। उसके बाद जो स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाया जाता है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उसमें कुछ धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं। जैसे नीले रंग का अगर हमें चश्मा बनाना है, यानी कि चश्मे के लेंस को अगर नीले रंग का करना है तो हम उसमें कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाते हैं। हल्के नीले रंग का करने के लिए फेरिक ऑक्साइड मिलाते हैं और हल्के हरे रंग का करने के लिए हम उसमें क्रोमियम ऑक्साइड मिलाते हैं। और अगर हमें पीला रंग चाहिए उस कांच में तो पीले रंग को करने के लिए हम सीरियम ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाते हैं। तो अलग अलग कलर जो हैं कांच के बनाने के लिए हमें अलग अलग ऑक्साइड जो है धातु के ऑक्साइडों का यूज़ करना पड़ता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मृत्तिका। मृत्तिका क्या होती है, मृत्तिका किसे कहते हैं। देखिए, जब आपने कभी देखा होगा कि कुम्हार जो है वो कच्चे घड़े बनाते हैं और फिर उनको पकाते हैं। पकाने के बाद जो मिट्टी के बर्तन हैं वो रेड कलर के हो जाते हैं, तो पक जाते हैं, वो थोड़े मज़बूत हो जाते हैं। अगर कच्ची मिट्टी से ही बने रहेंगे तो वो जल्दी टूट जाएंगे। उनको पकाने के बाद वो थोड़े मज़बूत हो जाते हैं। तो ये जो पकाई हुई मिट्टी के बर्तन होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, मृत्तिका कहते हैं। तो कुम्हार जो है इसके लिए एक विशेष प्रकार की मिट्टी का यूज़ करते हैं, जिसको हम चिकनी मिट्टी कहते हैं या फिर क्ले भी कहते हैं। तो इस गूंदी हुई चिकनी मिट्टी से फिर पहले तो कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं, फिर उन्हें हाई टेम्परेचर पर यानी कि उच्च ताप पर इनको भट्टी में पकाया जाता है। और ये जो पके हुए बर्तन होते हैं इन्हीं को हम मृत्तिका कहते हैं। चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका ही होती है। चीनी मिट्टी के भी बर्तन बनाए जाते हैं। आपके घरों में जो कप प्लेट होते हैं, केतली होती है, या गाड़ियों में जो स्पार्क प्लग लगते हैं, होल्डर लगते हैं, बिजली के जो फ्यूज़ होते हैं, वो सब चीनी मिट्टी के ही बने होते हैं। तो ये जो चीनी मिट्टी होती है वो भी एक प्रकार की सफ़ेद मृत्तिका ही होती है। तो आग्नेय जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों का एक प्रकार होता है जिसको हम आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। आपने इसको SST में पढ़ा होगा। तो आग्नेय चट्टानों में फेल्सफर खनिज के क्षरण से यानी कि उसके खराब होने से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त की जाती है। फिर इस मिट्टी को बारीक छन्नी से छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंद लिया जाता है और कुछ दिनों के लिए रख दिया जाता है। कुछ दिनों को जब इसको रखा जाता है तो कुछ दिनों बाद ये क्या हो जाता है, पिघले हुए प्लास्टिक की तरह थोड़ी लचीली हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और अब इसे मन चाहे सांचों में ढालकर हम खिलौने, मूर्तियाँ, बर्तन या टाइल्स कुछ भी बना सकते हैं। इन्हें आकर्षक और सुंदर बनाने के लिए हम क्या किया जाता है, इसमें रंगीन धात्विक यौगिक जो है मिला दिए जाते हैं ताकि इनका कलर जो है वो चेंज हो जाए।
तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद इन्हें फिर एक भट्टी में व्यवस्थित रूप से उच्च ताप पर पकाया जाता है, जिससे ये जो हमें प्राप्त वस्तुएं होती हैं पकने के बाद इसमें सरंध्र आ जाते हैं। ये सरंध्र होती हैं, यानी कि इसमें छोटे छोटे छिद्र आ जाते हैं, जिसको हम सरंध्र बोलते हैं। इन पर अन्य रसायनों जैसे कि लेड ऑक्साइड या फिर टिन ऑक्साइड का हम लेप चढ़ा देते हैं और फिर इसको दोबारा से अधिक गर्म करते हैं। फिर क्या होता है, जो हमने लेप चढ़ाया वो लेप पिघलने के बाद इस पर अच्छी तरह से इसके अंदर तक चला जाता है। इसके जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको बंद कर देता है, ढक देता है और एक चमकीली परत के रूप में इसके ऊपर आ जाता है, जिससे ये जल रोधक हो जाते हैं, जिसको हम वाटर प्रूफ भी कहते हैं। तो ये जो हमारे फिर चीनी के बर्तन होते हैं, कप प्लेट होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, उसमें अगर हम पानी डालें तो वो पानी अंदर का बाहर या बाहर का अंदर नहीं जा सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं वाटर प्रूफ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साबुन की। साबुन क्या है, आप लोगों ने देखा है अपने घरों में, साबुन को सभी ने देखा है अपने घरों में, आप लोग यूज़ करते हो इसको नहाने के लिए या कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो कुछ साबुन ऐसे होते हैं जो औषधि के रूप में भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे कई लोगों को स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको फिर डॉक्टर ऐसे साबुन देते हैं जिनमें कुछ मात्रा में कार्बोक्सिलिक अम्ल, गंधक या नीम का तेल आदि मिला हुआ होता है, जिससे वो हमारी स्किन को नुकसान नहीं देते। तो रासायनिक रूप से जब साबुन को बनाया जाता है तो उसमें उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटाशियम लवण जो है वो होते हैं। तो इन्हें प्राय सोडियम और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया करने के बाद बनाया जाता है। उसके बाद है अपमार्जक। क्या है अपमार्जक? आपने नाम नहीं सुना लेकिन डिटर्जेंट सुना है। तो जो हम डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट टिकिया जो हम कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम अपमार्जक भी बोलते हैं। तो बाज़ार से जब हम कपड़े धोने के लिए साबुन खरीदते हैं तो दुकानदार साबुन की जो भी टिकिया देता है उसके ऊपर साबुन नहीं लिखा होता है। क्या लिखा होता है? रैपर के ऊपर, टिकिया के ऊपर डिटर्जेंट टिकिया या फिर डिटर्जेंट पाउडर लिखा होता है। तो ये जो डिटर्जेंट्स होते हैं ये डिटर्जेंट ही हमारे अपमार्जक होते हैं, जो क्या करते हैं, कठोर जल के साथ झाग बनाते हैं और हमारे कपड़ों को धोने में हमारी सहायता करते हैं। मैल जो है इनकी वजह से बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। परंतु ये जो साबुन होते हैं अपमार्जक होते हैं, ये साबुन से थोड़े अलग होते हैं। अपमार्जक जो होते हैं वो साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग उत्पन्न करते हैं, यानी कि सफाई प्रक्रिया जल्दी करते हैं और इनसे जो कपड़े हैं वो अधिक साफ़ धुलते हैं। लेकिन अगर हम इनको अपने शरीर पर यूज़ करेंगे तो ये हमारी स्किन को ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए अपमार्जक जो है वो साबुन से थोड़े अलग होते हैं। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या सीखा है, तो ये मेन पॉइंट्स जो हैं वो इसमें लिखे हुए हैं कि हमारे चारों ओर दिखाई देने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं ये प्राकृतिक हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति से हमें मिले हुए हैं। मकान, साइकिल, कार ये जो है मानव निर्मित वस्तु हैं। सूती रेशों और संश्लेषित रेशों में सूती वस्त्र तथा नायलॉन टेरिलीन वस्त्रों का निर्माण होता है। कठोरता और गलनांक के आधार पर प्लास्टिक को दो भागों में बांटा गया है, जैसे थर्मोप्लास्टिक और दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये हम पढ़ चुके हैं। साधारण कांच, कठोर कांच और फ्लिंट कांच, ये कांच के प्रकार अभी हमने आज पढ़े हैं। अपमार्जक कठोर जल के साथ झाग देने वाला रासायनिक पदार्थ है, ये भी हमने अभी पढ़ा है। तो ये जो है ये आपके चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं जो हमने इस चैप्टर में कवर किए हैं।